Good morning students. How are you? Fine. Thanks. Welcome to RPS online classes dear children. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 9th का हिंदी क्षितिज काव्य खंड पाठ 11 जो है उसे हम पढ़ेंगे। हम लोग पाठ का नाम ही है प्यारे बच्चों सवैये। इनके कवि का नाम है रश खान। कवि का क्या नाम है? रश खान। तो अभी सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों रश खान जी के जीवनी के बारे में अध्ययन करेंगे। सामने प्यारे बच्चों किताब कॉपी निकाल लें और इसे पैनी नजर रख करके सुने, पाठ्य पुस्तक पे भी ध्यान दें और हमारी बातों पे भी ध्यान दें और सही तरीके से इसको समझें। प्यारे बच्चों, जो रश खान जी कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों में रश खान का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रश खान का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ माना जाता है। रश खान जी का जन्म दिल्ली के प्रतिष्ठित पठान परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आकर उन्होंने गोकुल में रहना शुरू कर दिया। कृष्ण भक्त के प्रभाव में आकर उन्होंने कहाँ रहना शुरू कर दिया? तो गोकुल में रहना शुरू कर दिया। फिर वे गोस्वामी विठल नाथ जी के शिष्य बनकर वृंदावन आ गए। कहाँ पर आ गए थे? तो वृंदावन में आ गए। सदैव कृष्ण भक्ति में डूबे होने के कारण लोग उन्हें रश खान कहने लगे। सन 1628 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। सुजान, रश खान और प्रेम वाटिका, यानी सुजान रश खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रश खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्यारे बच्चों, प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रश खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, अपितु कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी तन्मयता, भाव, विहलता और आसक्ति उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए हैं। उनके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें थोड़ा सा भी शब्दाडंबर नहीं है। यानी प्यारे बच्चों, सवैये जो है, सवैये नामक इस पाठ में रश खान जी जो लिखे हैं, रश खान जी द्वारा विरचित 4 प्रमुख सवैये प्रस्तुत है। कितने सवैये हैं? 4 है। इन सभी सवैये में रश खान जी की भक्ति भावना प्रकट हुई है। जितने भी है उन सभी में भक्ति भावना प्रकट हुई है। रश खान जी मूलतः कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। रश खान किसके भक्त हैं? तो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनमें कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति भक्ति और प्रेम भाव कूट कर भरा हुआ है। पहले सवैये में रश खान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपने प्रेम और समर्पण भाव को व्यक्त किया है। उनके दूसरे सवैये में भी यही भाव प्रकट हुए हैं। तीसरे सवैये में रश खान जी ने कृष्ण के रूप, सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धावस्था को चित्रित किया है। गोपियां कृष्ण रूप पर मोहित है और स्वयं भी कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। और चौथे सवैये में रश खान जी कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव एवं गोपियों की व्यवस्था को प्रकट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग प्रथम सवैये जो है उसे हम लोग लिखेंगे, कॉपी में सुंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखें। तो प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट सवैये का है उसमें सबसे पहले दिए हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी कवि रश खान जी का कथन है कि यदि मैं जन्म लूं, मनुष्य रूप में जन्म लूं, तो ब्रज प्रदेश के गोकुल में ही जन्मे। यदि पुनः मैं जन्म लूं तो ब्रज प्रदेश के गोकुल में ही जन्मे
जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन ही हों तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यानी वे गोकुल के ग्वालों के साथ खेल कूद कर जीवन व्यतीत करने की इच्छा में ऐसा कह रहे हैं, यदि उनको पुनर्जन्म पशु रूप में हो, यानी कि पुनः वह यदि जन्म लेते हैं पशु रूप में, तो वे चाहते हैं कि उन्हें नंद की गायों के रूप में जन्म मिले। किसके रूप में? तो नंद जी के गायों के रूप में जन्म मिले, जिससे वे नंद की गायों के झुंड में रहकर अपने प्रभु श्री कृष्ण का सामीप्य पा सके। आगे वे कहते हैं कि यदि वे अगले जन्म में पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत पर स्थित रहे। कहां पर स्थित रहे? तो गोवर्धन पर्वत पर स्थित रहे। उसी गोवर्धन पर्वत को उंगली पर छाते के समान तान लिया था। किस रूप में तान लिया था? तो छाते के समान तान लिया था। रसखान जी की इच्छा है कि उनका पुनर्जन्म पक्षी के रूप में हो, तो यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की डाल पर निवास करें। यानी रसखान जी जिस किसी रूप में जन्म ले, उसी रूप में भगवान श्री कृष्ण का साहचर्य अवश्य प्राप्त करें। अब जो प्यारे बच्चों दिया कि मनुष्य, मनुष्य शब्द का अर्थ होता है मनुष्य। मनुष्य शब्द का क्या अर्थ होता है? मनुष्य। हाँ, तो यानी जन्म लूं, तो यदि मैं पुनः जन्म लूं तो बसों यानी बस में निवास करूं, ग्वालन ग्वालों में, पशु यानी पशु ही, कहावश यानी बस में न होना। कहावश शब्द का क्या अर्थ होता है? बस में न होना। चरो यानी चलूं, मंझारण यानी बीच में, नित माने रोज, प्रतिदिन, धेनु यानी गाय, पाहन शब्द का अर्थ होता है पत्थर, वही मानी उसी, गिरी शब्द का अर्थ होता है पर्वत, हरि छत्र यानी भगवान की छत्री, पुरंदर यानी इंद्र, धारण यानी धारण करना, कालिंदी यानी यमुना, यमुना नदी, कुल कुल शब्द का अर्थ है किनारा, और डारन माने डाली पर। डारन शब्द का क्या अर्थ होता है? डाली पर। HW में प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिख लें इसका। प्रश्न 1 रहेगा आपका, रसखान का संक्षिप्त जीवनी अपने शब्दों में लिखें। जो मैं सबसे पहले आपको कवि परिचय लिखा है उसे लिख देंगे सही तरीके से। प्रश्न 2 दे देंगे, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 जो कहता है कि ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। पहले पढ़ाया कि कवि ब्रजभूमि को पावन भूमि के रूप में चित्रित किया है। ब्रजभूमि को पावन भूमि के रूप में चित्रित किया है, इसलिए ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम कई रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जैसे कवि चाहता है कि वह ब्रजभूमि में बाल के रूप में जन्म लेकर वहीं निवास करे। दूसरा देते हैं कि पशु हो तो नंद की गाय बने, यदि पत्थर हो तो गोवर्धन का अंग बने,
जिसे श्री कृष्ण ने उठा लिया है। और पक्षी हो तो उसका निवास यमुना नदी के किनारे कदम्ब की वृक्ष पर हो। जब ब्रज के बाग तालाब को दिन रात निहारने को कवि की आंखें तरस रही है, ब्रज के करील के कुंज कवि को बेहद भाती है, सुंदर लगती है, आकर्षित लगती है। तो आप इसको देख सकते हैं। थैंक्स प्यारे बच्चों, नेक्स्ट अगले एपिसोड में।